हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 7 का जो एग्जामिनेशन हुआ है 26 सितंबर 2020 को, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का रिव्यू आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है। फुल मार्क्स जो होता है 100 होता है और पास मार्क्स 45 होता है। इसके बाद चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यही दिया हुआ है कि आपको जो आंसर है वो अपने लैंग्वेज में ही लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला क्वेश्चन 32 मार्क्स का होता है। इसमें आपके पास 8 नंबर का जो एक्सप्लेनेशन होता है, आपके पास 4 एक्सप्लेनेशन रहेगा, 8 एक्सप्लेनेशन रहेगा, जिसमें से आपको केवल 4 का ही जवाब देना है और ये चारों 8-8 मार्क्स का होगा। और जिसमें भी अल्टरनेटिव होगा, यानी एक साथ 2 होगा आपके पास, जो आपको आता है उसको आप सॉल्व करिए। जैसे देखिए, अगर बात की जाए ए में, अगर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करने वाला, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट द फ्लोइंग, यानी पहला है इसमें, और इसमें ए है और ए में भी और करके आया हुआ, यानी अल्टरनेटिव हो गया। आप क्वेश्चन देख लेना, मैं इसको बस स्क्रॉल करता चलता हूँ, वीडियो लॉन्ग ना हो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, इसी का और करके जो दिया हुआ है ये यहाँ पे है। इसी में बी दिया हुआ है, जस्ट एज वाटर, ये हो गया आपका बी। और इसी में एक अथवा करके दिया हुआ है, देयर फॉर इट बिकम्स इसेंशियल, देख रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो आता है सी में बट द ट्रेडिशन ऑफ, और इसी में और करके आया हुआ है फॉर द स्पीक द ट्रूथ। और नेक्स्ट जो है डी, इसमें आया ही वॉज ऑफ द स्टफ, और इसी में अथवा करके आया हुआ है सी लिस्टन टू मी एज आई वो एड्रेसिंग। यानी कि आपके पास अगर पहला क्वेश्चन जो आता है 32 मार्क्स का, इसमें आपके पास अल्टरनेटिव कर करके टोटल 8 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना होता है और प्रत्येक 8-8 मार्क्स का होता है, यानी 8 × 4 यानी 32 मार्क्स का आपका केवल पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका दूसरा क्वेश्चन में आपको बोल रहा है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है, द लोटस, ट्रांसफॉर्मेशन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड इंट्रोडक्शन। देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है। जिस 5 ऑप्शन में से आपको जो आता है किसी एक का आप जवाब दीजिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे भी आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आया हुआ है, या तो ये दीजिए या फिर और करके आया हुआ है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, या फिर ये जितना भी राइटर है इसके बारे में आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, कमला दास, जयंत महापात्र, पी पाल, टोरू दत्त। यानी यहाँ अगर आपको ये जो इस किसी राइटर के द्वारा लिखा गया जो यहाँ पे वर्क्स है, अगर ये आता है तो या तो सिर्फ आप इसका वर्क आंसर लिखिए जो 2 नंबर में आया हुआ है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। या फिर अगर इसमें आप को ढंग से नहीं आता है तो आप उसका और में जो आया हुआ है राइटर के बारे में उसको चूज करके उस पर लिखिए। और नेक्स्ट जो, और ये जो क्वेश्चन था इसका जो मार्क्स था ये 17 मार्क्स का, किसी एक का जवाब आपको देना होगा, ये 17 मार्क्स का था। नेक्स्ट जो आया हुआ है दिया हुआ है डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द गाइड, यहाँ पे भी ये भी 17 मार्क्स का है और इसमें भी आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसमें आप इसका जो द गाइड का जो करेक्टर है इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो चौथा नंबर क्वेश्चन आया है ये भी 17 मार्क्स का और इसमें भी एक अल्टरनेटिव यानी और करके ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है क्रिटिकल एग्जामिन द आइडियाज कंटेंट इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन। यहाँ पे जो है आपको साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन में क्रिटिकल एग्जामिन करना है आपके आइडियाज़ को। और इसी में जो अथवा करके आया हुआ है ये आया हुआ है ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज़ कंटेंट इन द सीक्रेट ऑफ वर्क, ये भी 17 मार्क्स का था। और लास्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था ये आया हुआ था राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आइदर कैंपेनियंस और स्पैरोज, या तो आपको कैंपेनियंस के बारे में लिखना है या फिर स्पैरोज के बारे में लिखना है, और ये भी क्या है 17
17 मार्क्स का है। तो चलिए एक बार पुनः मैं शुरू से लेकर के अंत तक इस क्वेश्चन को स्क्रॉल करता हूं और आप इसको देख लीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको आने वाले एग्जाम का ट्रेंड पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का जो मार्किंग पैटर्न होता है वो कितना होता है और क्या क्या नहीं, सारी चीज़ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ LNMU में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि यहाँ पे 2 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी ये 2020 का क्वेश्चन है तो 2022 में सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा बहुत आपको उधर से उधर एक्सप्लेनेशन ना मिले तो ना मिले, बाद बाकी जितना भी है वहाँ पे 99% मिल ही जाता है, मैच कर ही जाता है। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। देखिए ये पहला क्वेश्चन जो 32 मार्क्स का था, यहाँ पे इसका एक ए है और इसका था और इसका बी है। देख रहे मैं स्क्रॉल करता चलता हूँ, आप देखते चलिए। ये जो नेक्स्ट, ये देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपका यहाँ पे लिखना है किसी एक पे 17 मार्क्स का है और इसी में अथवा करके आया हुआ है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे भी आप किसी एक पर लिख सकते हैं, अगर ऊपर वाले में नहीं आता है तो और वाले में से किसी एक को चूज करके लिखिए। ये भी 17 मार्क्स का था और द गाइड से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 17 मार्क्स का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप शायद आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इसी तरह का वीडियो प्रीवियस ईयर का इंग्लिश से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की LNMU पार्ट 3 या पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स का किसी भी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।